कह रहे हैं भैया, आए थे इस जगत में करने को कुछ काम, हाय हाय कर मर चले ना राम मिले ना दाम। जय हो। संत जी ने कहा भैया इस संसार में आए थे किसी काम को करने, और काम क्या करना था? भगवान का भजन। लेकिन पूरा जीवन हाय 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 करके निकल गया। और विडंबना ये है, ना तो राम मिले और ना दाम। पूरा जीवन बीत गया, भगवान का दर्शन नहीं हुआ, भगवान की कृपा नहीं हुई। विचार करिए, ये 88,000 संत कौन है? ये और कोई नहीं है। अगर सत्यता देखी जाए तो ये 88,000 संत आप और हम ही लोग हैं, जो इस संसार में आ तो गए लेकिन आकर के भटक गए, भूल गए। आए थे भगवान को पाने, लेकिन भगवान तो प्राप्त नहीं हुआ, पर पीछे पड़ गए माया के, पीछे पड़ गए धन के। तो 88,000 संत आपस में विचार कर रहे हैं कि वो भगवान कैसे मिले, भगवान की प्राप्ति कैसी हो। और याद रखिएगा, भगवान बिना सदगुरु की कृपा के बिना, बिना भगवान के भक्त के बिना वो भगवान मिलने वाला नहीं। आप कितना भी भटक लीजिए, पर अगर आपको रास्ता नहीं पता तो आप कभी भी अपनी मंजिल पर पहुंच नहीं सकते। याद रखिए, 88,000 संत पूछ रहे थे, आपस में चर्चा कर रहे हैं। लेकिन उसी समय परम पूज्य श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। तो जैसे ही श्री सूत जी पधारे, 88,000 संतों ने प्रश्न कर दिया, महाराज आप तो ज्ञानी हो, आप तो संत हो, आप तो केवल इतना बता दीजिए कि वो भगवान कैसे मिलेंगे, भगवान की प्राप्ति कैसी होगी। क्योंकि वो 88,000 संत बोले, सूत जी विडंबना तो ये है, एक जन्म नहीं कई जन्म बीत गए हमारे। कैसे? जन्म जन्म में मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतरा में मुख आवत नाई, अंतरा में मुख आवत नाई।
जन्म जन्म मुनि यतन कराई। संत जी बोले हमारा पूरा जीवन बीत गया राम 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 कहते हुए, लेकिन अंत समय भगवान का नाम नहीं आया जिह्वा पर। आप तो इतना बता दीजिए भगवान की प्राप्ति कैसे हो, मोक्ष कैसे मिले, मात्र इतना बता दीजिए। बोले मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। श्री राधे। तो श्री सूत जी महाराज ने कहा अगर भगवान को प्राप्त करना है, मोक्ष पाना है, तो आपको श्रीमद् भागवत जी की कथा को सुनना पड़ेगा। श्रीमद् भागवत जी की कथा। तो संतों ने पूछा महाराज हम कैसे मान लें कि भागवत जी की कथा को सुनने के बाद हमें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। हम कैसे मान लें, क्योंकि हमने चार वेदों को पढ़ लिया, 18 प्राणों को पढ़ लिया, शास्त्रों को पढ़ लिया, ग्रंथों को पढ़ लिया। उनको पढ़ने के बाद जीवन में शांति प्राप्त नहीं हुई, उनको पढ़ने के पश्चात हमें मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ, भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, तो क्या भागवत जी की कथा सुनने के बाद हमें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी? ये तो बात वही होगी कि जिस बीमारी का इलाज दिल्ली और बंबई के डॉक्टर ना कर पाए, और वही उसी बीमारी का इलाज कोई ईसागढ़ का डॉक्टर कर दे, क्या कहोगे? किसी को कहो भैया नहीं हमें ईसागढ़ के डॉक्टर ने ठीक कर दिया, तो लोग क्या कहेंगे भैया कैसी बातें करते हो? जब दिल्ली के डॉक्टर ने मना कर दी तो क्या ईसागढ़ का डॉक्टर बचा पाएगा? संतों ने कहा यह संभव कैसे है, हम कैसे मान लें कि भागवत जी की कथा महान है? तो श्री सूत जी ने बताया उन संतों को कि एक बार श्री सुखदेव जी महाराज राजन परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण करा रहे थे। तो उसी समय देवराज इंद्र आया, क्योंकि ये तो इंद्र तो महाराज स्वार्थी है, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। तो इंद्र आया, तो इंद्र खाली हाथ नहीं आया, अपने हाथों में अमृत से भरा हुआ कलश लेकर के आया और आकर के श्री सुखदेव जी से कहा कि सुखदेव जी महाराज आपसे एक विनती है। विनती क्या है? कि आप ये अमृत का कलश, जिस कलश के भीतर दिव्य अमृत भरा हुआ है, इस अमृत को आप परीक्षित को पिला दो। और जो परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत जी की कथा सुना रहे हो, ये भागवत जी की कथा आप हमें सुना दीजिए। तो सुखदेव जी ने बहुत सोच समझ करके एक बात कही देवराज इंद्र से
और कहा इंद्र, मैं मानता हूं कि मैं कोई व्यापारी नहीं हूं। व्यापारी समझते ना, कोई सेठ साहूकार नहीं हूं, लेकिन मैं मूर्ख नहीं हूं। मैं हीरा देकर के कांच खरीदने वाला नहीं हूं। कहां तुम्हारा ये अमृत और कहां श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। दोनों में उतना ही अंतर है जितना आसमान और धरती में अंतर है। इन दोनों में उतना ही अंतर है जितना अंतर दिन और रात में है। इंद्र को बड़ा बुरा लगा। इंद्र ने कहा, रे राम, ये कैसी बातें करते हो? तुमने अमृत को इतना छोटा बता दिया। जिस अमृत को प्राप्त करने के लिए देवताओं और राक्षसों को मिलकर के समुद्र का मंथन करना पड़ा,